नमस्कार, आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार शिव भक्त पूरे साल करते हैं। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार की पूजाएं, व्रत और विधियां करते हैं। भगवान शिव जी को भोले भंडारी कहा जाता है तो उन्हें रुद्र भी कहा जाता है। वे जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, और शिव जी को क्रोध दिलाना हम में से कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि यदि महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे तो इस समस्त संसार में आपके जितना अकेला और दुखी मनुष्य कोई नहीं होगा। इसलिए आप भी महाशिवरात्रि में ऐसी कोई भूल ना करें जिससे महादेव आपसे रुष्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे स्त्री और पुरुषों के बारे में जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि ये लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इन्हें इनके द्वारा रखे गए व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता, बल्कि इन्हें विपरीत फल ही भुगतना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन सी स्त्री और पुरुष है जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। सबसे पहली बात, ऐसे स्त्री और पुरुष जिनका विवाह हिंदू परंपरा के अनुसार 7 फेरों के साथ नहीं हुआ है, ऐसे स्त्री और पुरुष महाशिवरात्रि का व्रत ना रखे। महाशिवरात्रि का व्रत पति और पत्नी के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर पति और पत्नी ये व्रत रखते हैं तो उन्हें महादेव और महागौरी का आशीर्वाद मिलता है। किंतु यदि आपका विवाह हिंदू परंपरा के अनुसार नहीं हुआ है, आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं और इसके बावजूद आप साथ में रहते हैं और आपके संबंध पति पत्नी जैसे है, तो आप भूल से भी शिवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे विवाह को शास्त्रों में संपूर्ण विवाह माना नहीं जाता। इसी कारण से ऐसे स्त्री और पुरुष को पूर्णतः पति पत्नी माना नहीं जाता, क्योंकि ऐसा विवाह अधूरा होता है और ऐसी अवस्था में शिवरात्रि का व्रत रखने पर आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो स्त्री किसी दूसरी स्त्री का घर बर्बाद करती है अथवा दूसरे के घर को तोड़ने का काम करती है, स्वयं विवाहित होकर दूसरी विवाहित स्त्रियों के सांसारिक जीवन में विष घोलने का काम करती है, ऐसी स्त्री को कभी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसे शिवजी के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। पति पत्नी का अटूट रिश्ता कैसा होता है, इसका उदाहरण शिव पार्वती स्वयं है। इसलिए जो भी स्त्री किसी अन्य स्त्री का घर तोड़ने का काम करती है, उसे भगवान शिवजी के क्रोध से बचकर ही रहना चाहिए। इसके अलावा जो स्त्री और पुरुष किसी दूसरे की पत्नी या पति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक रिश्ता बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी महाशिवरात्रि का व्रत कभी रखना नहीं चाहिए। तीसरी बात, तलाकशुदा पति और पत्नी। महाशिवरात्रि का पर्व माता पार्वती और महादेव के विवाह का दिन माना गया है। यदि आपके जीवन साथी से आपके संबंध कटुता वाले हैं, दोनों के बीच में प्रेम नहीं है और दोनों के बीच में तलाक हो चुका है, या आप दोनों में अभी भी मनमुटाव चल रहा है, तो ऐसे जोड़े को भी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन में पति और पत्नी के प्रति कटुता का भाव रखकर महाशिवरात्रि का व्रत करने से दोनों का जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा भूल से भी ना करें। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार वैश्या या ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध अनेक लोगों के साथ है, ऐसे महिला और पुरुषों को महाशिवरात्रि का व्रत रखने की अनुमति हमारे शास्त्र कदापि नहीं देते। ऐसे लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उन्हें महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन में कई सारी कठिनाइयां भी आ सकती है। महाशिवरात्रि का व्रत पतिव्रता और प्रेम का व्रत माना गया है। इसलिए एक वैश्या और ऐसा पुरुष जो अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, इन्हें महाशिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। पांचवी बात, महादेव जिन्हें देवों के देव माना जाता है, जो देवों के, दानों के, पशु पक्षी, असुरों के, भूत प्रेत, गंधर्व, मनुष्य, इन सभी प्रकार के जीवों पर अपना आशीर्वाद और प्रेम बरसाते हैं। महादेव के लिए कोई भी बड़ा या छोटा, ऊंच नीच, जात पात, सुंदर बदसूरत, अमीर गरीब ऐसा नहीं है। उनके लिए उनके सारे भक्त समान है। यदि आपके मन में किसी के प्रति नफरत का भाव है, आप किसी को हीन या तुच्छ समझते हैं, तो शिव जी आप पर कभी कृपा नहीं बरसाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत रखने से पहले इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि आप कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।